पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। अस्सलाम वालेकुम। एक रिवायत चलती आ रही है हमारी फ़ौज की तारीख़ में कि जो भी हमारा हाई रैंकिंग जनरल रिटायर होता है तो 90 से 99% बाहर मुंतकिल हो जाते हैं। इसमें आपके आर्मी चीफ्स साबका सर फहरिस्त है। फ़ौज में रहते हुए भी पैसा और बाहर रहते हुए भी पैसा। मैंने एक वीडियो की थी तकरीबन आज से 2 माह कबल गालिबन एडमिरल मंसूरुल हक के ऊपर कि कैसे उन्होंने अबदोज़ों के सौदे में पैसे कमाए और फिर बाहर भाग गए, और फिर जब अमेरिका ने उन्हें गिरफ़्तार करके हथकड़ियाँ लगा के यहाँ भेजा तो हमने कैसे उनकी आओ भगत की, हथकड़ियाँ खोली, उनको VIP ट्रीटमेंट दिया और कुछ थोड़े से पैसे लेके वापस भेज दिया गया। हमारा कोई भी जर्नैल, एडमिरल, एयर मार्शल रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान से बाहर जाने को क्यों तरजीह देता है? इनके सीनों में अहम कौमी राज होते हैं। अपने हमसाए भारत को देख लीजिए, कौन सा उनका आर्मी चीफ है जो बाहर मुंतकिल हुआ? बाहर मुंतकिल होने को तो छोड़िए, उनकी जायदादें, बंगले या ज़मीनें या इक़्तिदार पे कब्ज़े, इस किस्म की कोई भी ख़बर वहाँ से नहीं मिलती। हम लोग अपनी फ़ौज पे जान निछावर करते हैं। हमारा फ़ौजी, हमारा सिपाही हमारे सर का ताज है। लेकिन जो इन सिपाहियों के सर का ताज है, जो इनके जर्नैल हैं, उनका हनी शिकंजा हमारे सर और दिमाग के गिर्द तंग होता जा रहा है। यह हमें एहसास दिला रहा है कि हमारी फ़ौज हिफाजत हमारी तब करती है जब उसे डॉलर मिलते हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल मैं करूँगा कि जो बैरून मुल्क जर्नैल हैं, उनके गैर मुल्की आका उनको 7 समुंदर पार से सिर्फ एक फ़ोन करते हैं और वो लेट जाते हैं, अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। उनके कहने पे अपनी हुकूमतों के तख्ते उलट देते हैं, अपने लोगों की मार पीट, कत्ल गारत, जेल में डालना, हर किस्म का जुल्म और बर्बरियत शुरू कर दी जाती है। तो फिर एक दलील की बात पैदा होती है, एक सवाल पैदा होता है जिसका एक नहायत ही बदतरीन जवाब मिलता है। आपके ख्याल में तमाम साबका आर्मी चीफ जो बाहर सेटल हो चुके हैं, कुछ अपने जजीरों में, कुछ अपने फार्म हाउसेस में, कुछ अपनी न्यूयॉर्क की महंगी तरीन प्रॉपर्टी में, क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थे? और अब भी क्या वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? आपके ख्याल में उनके गैर मुल्की आकाओं ने उनके गले पे, टैटुए पे हाथ रख के उनसे एटमी राज नहीं उगलवा लिए होंगे? कुछ समझने की बात लगती है, कुछ दलील की बात लगती है कि वो हुकूमतें और दूसरी जो रेशा दवानियाँ हैं पाकिस्तान में वो करते रहते हैं जिससे मुल्क का नुकसान हो, और नहीं जी हम एटमी राज आपको नहीं देंगे, हम उनकी लोकेशन आपको नहीं बता सकते, तादाद नहीं बता सकते, नहीं ये हम नहीं करेंगे, हाँ पैसे हमें इतने देंगे तो हम ये काम करेंगे, इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो लाखों डॉलर्स इन लोगों ने बनाए, जहाँ सुकूनत इख्तियार की, चाहे वो पापा जॉन्स की फ्रेंचाइज ख़रीदें या जज़ीरे ख़रीदें, न्यूयॉर्क में सबसे महंगी प्रॉपर्टी ख़रीदें, उसके बदले में अपने आकाओं के कदमों में लौट के कुछ ना कुछ तो उगला ही होगा। और वहाँ पे रहते हुए आपके तमाम कौमी राज लेकर, क्या ये एक अलग से सवाल नहीं उठता? ये एक डरे हुए, खौफ के मारे, अपनी जान की खौफ में मुब्तला एक आम पाकिस्तानी की तशवीश है कि कल को वक्त आया तो कहीं ये ड्रामा भी ठुस ना हो जाए। तो एक बार फिर मेरा सवाल, क्या हमारे एटमी असासे महफूज हाथों में है? अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।